तो आज हम करेंगे संधि। ये है संधि। दो परस्पर ध्वनियों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। मेल यानी कि जोड़ देना उनको। परंतु हिंदी व्याकरण में संधि शब्द का प्रयोग एक विशेष प्रक्रिया के लिए किया जाता है जब दो ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं और नया रूप धारण करती हैं। यह प्रक्रिया संधि होती है। यानी कि संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। और ये हिंदी में जब दो वर्ण या दो ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं वो और एक नया रूप बनाती है, वो प्रक्रिया संधि कहलाती है। जैसे सूर्य प्लस उदय। सूर्य और उदय दो, देखो सूर्य और उदय, यहाँ पर दो अलग अलग वर्ण हैं और उनके मेल से सूर्योदय मिल बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर है वय प्लस वृद्ध। वय है और वृद्ध, वयो वृद्ध, यानी कि जो नया शब्द हुआ, जो परिवर्तन आया, उसको संधि कहते हैं हम। जैसे यहाँ पर विसर्ग में विसर्ग प्लस वय मिलने से ओ बन जाता है और सूर्य ए की साउंड है और प्लस ऊ मिलेगा तो ओ बन जाएगा। तो ये सारा कुछ ये मेल, ये संधि कहलाता है। तो इसकी परिभाषा आप क्या लिखोगे? दो ध्वनियों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, उसको विच्छेद कर देना, तोड़ देना। तो संधि करने से बने शब्दों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे शिक्षालय, शिक्षा प्लस आलय, दो शब्दों से बना है ये, शिक्षा प्लस आलय, और यहाँ पर आ है और आगे फिर आ है तो ये आ ही रहेगा शिक्षालय। परमात्मा में क्या है? परम प्लस आत्मा, परम और आत्मा शब्द से बना है। दयानंद, दया प्लस आनंद। गजानन, गज प्लस आनंद। गज जय में भी ए है और आगे आ है तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ हो जाएगा और अलग करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? विच्छेद। तो गजानन को अलग करेंगे तो गज हाथी और आनंद मुख, हाथी के मुख वाला, यानी कि गणेश के लिए है ये शब्द। ये गजानन का हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे? गज और आनंद। उसके बाद है संधि के भेद। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज हम करने जा रहे हैं स्वर संधि। अब पहला भेद है जो इसका संधि का, स्वर संधि। जब दो स्वर आपस में मिलकर नया रूप धारण करते हैं तब उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि इसमें दोनों स्वर होते हैं और जो स्वरों के मेल से जो नया स्वर बनता है वो स्वर संधि कहलाता है। जैसे सूर्य, इसमें भी ए है और आगे ऊ है तो सूर्योदय, ए और ऊ ओ बन गया। तो इसमें नया क्या बना है? नया रूप ओ। अब ये भोजन प्लस आलय, इसमें ए है और आगे भी आ है तो ए और आ मिलकर आ बन गया तो ये भोजनालय हो जाएगा। तो अब हम ये स्वर संधि का हमें पता चल गया, यानी कि स्वरों के आपस में परस्पर मेल होता है जो, वो क्या कहलाएगा? स्वर संधि। अब स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कितने भेद हैं स्वर संधि के? 5। पहला है दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। एक बार फिर देखो, पहला दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा हो जाता है, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, यण और अयादि। अब ये इसका पहला करेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हर्ष या दीर्घ, हर्ष स्वर यानी कि ए ई उ से आगे कर्म से या तो यही स्वर आ जाते हैं, हर्ष आ जाए या दीर्घ आ जाए, यानी कि ए आ जाए या आ जाए, या ई के बाद ई या बड़ी ई आ जाए, ऊ के बाद बड़ा ऊ या छोटा ऊ आ जाए तो दोनों के मेल से दीर्घ हो जाता है। आ, ई और ऊ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा? दीर्घ संधि। अब देखो ये अधिक प्लस अंश, अधिक प्लस अंश, अधिकांश, अधिक और ए है यहाँ भी और आगे भी ए है तो आ हो जाएगा अधिकांश। दिन और अंक, दिनांक,
चर और अचर, चर रै में भी ए है और आगे ए है तो आ हो जाएगा चराचर। तो ऐसे ही रेखा और अंकित, रेखांकित। महा प्लस आत्मा, महात्मा। श्रद्धा प्लस आनंद, श्रद्धानंद। ये इसके सारे उदाहरण हैं जिनसे बड़ा ए और ए के बाद ए या आ जाता है तो आ हो जाता है। अब है ई का। ई के बाद ई हो चाहे बड़ी ई हो तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, उसका भी बड़ा हो जाएगा। तो अब ये देखो अभी और ईस्ट, अभी ये भी छोटी है आगे भी छोटी है तो अभीष्ट बड़ी हो जाएगी। अब आगे देखो परी प्लस इक्षा, परीक्षा, यहाँ भी छोटी है और आगे है बड़ी, तो दोनों का मेल से बड़ी बनेगी दीर्घ, तभी तो इसको दीर्घ संधि कहते हैं। तो परीक्षा हो जाएगा। कवि प्लस ईश्वर, कवीश्वर। क्षिति प्लस ईश, क्षितिज। ये आगे है सची प्लस इंद्र, यहाँ पर बड़ी है और आगे छोटी है तो फिर भी बड़ी होगी तो सचिंद्र। नारी प्लस इंदु, नारिंदु। ये इसके उदाहरण हैं। अब उसके बाद है ऊ का देख लेते हैं। ऊ के मेल से सु प्लस उक्ति, सूक्ति बड़ा हो जाएगा। भानु प्लस उदय, भानुदय। विधु प्लस उदय, विधुदय। लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर, यानी कि यहाँ भी क्या हो गया, इसका दीर्घ हो गया, चाहे वो पहले छोटा है या बड़ा है। अगर उसी के जैसा आ जाता है स्वर तो उसका दीर्घ हो जाता है, ये होता है दीर्घ संधि में। अब उसके बाद है हमारा गुण संधि। क्या है अगला, गुण संधि। गुण संधि में ए या आ के आगे, ए और आ के बाद ई या ऊ या री आ जाए, यानी कि ए प्लस ई होगा तो क्या हो जाएगा, ए। और ए या आ प्लस ऊ होगा तो क्या हो जाएगा, ओ। क्या हो जाएगा, ओ। और ए और आ के बाद अगर री होगा तो हो जाएगा अर। क्या हो जाएगा, अर। री से अर, यानी कि ए ओ अर, ये बनेगा इनसे नए। तो इसके देखिए आप, ये जैसे गज प्लस इंद्र, जय में क्या है ए और आगे ई तो गजेंद्र, ए हो जाएगा। ये मेल याद रखोगे, इनके गुण चेंज हो जाएंगे। ए के बाद अगर भिन आ जाता है, ई आ जाता है तो ए हो जाएगा। ऊ आ जाता है तो ओ और री आएगा तो अर। यह आपने याद रखना है। अब देखो कमल प्लस ईश, कमलेश। राका प्लस ईश, राकेश। राजा प्लस ईश, राजेश। अब आगे उसके बाद है अगर ए के बाद ऊ आ जाता है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है तो हो जाएगा ओ। जैसे चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। आत्म प्लस उत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग। उत्सर्ग यानी कि आत्म और ऊ, ए और ऊ क्या बन गया, ओ, तो आत्मोत्सर्ग बन जाएगा। नव प्लस उढ़ा, नवोढ़ा। सागर प्लस उर्मी, सागोर्मी। और उसके बाद है अगर ए के बाद री आ जाता है तो जैसे सप्त प्लस ऋषि, सप्तऋषि। अर की साउंड आएगी। अब राज प्लस ऋषि, राजर्षि। देखो अब ये राजऋषि, यहाँ पे ना शय में रह भी है, ई की मात्रा है, फिर राजऋषि ऐसे लिखेंगे राज, और ये शय पे ई की मात्रा और ये रह, राजऋषि। ठीक है, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा तो आप ये यहाँ से ध्यान से देखोगे। अब ये महा प्लस ऋषि, महर्षि। महर्षि कैसे लिखेंगे, महर, रे ऊपर चला जाएगा, महर्षि। अब ये है देव प्लस ऋषि, देवर्षि, तो ये अर बन जाएगा। अब उसके बाद है तीसरा उदाहरण इसका, वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी, यानी कि आगे से बढ़ जाएंगे हम। ए या आ के बाद ए आ जाएगा तो आई, और ओ आ जाएगा तो औ, यानी कि उसी से थोड़ा सा आगे उसका अगला, जैसे ए के बाद आई आता है, ओ के बाद औ आता है, तो हम वृद्धि हो जाएगा। अगर ए और आ के बाद, ये आपने याद रखना है, अगर ए आएगा तो ए हो जाएगा, और
ओ आएगा तो औ हो जाएगा। अब जैसे लोक ए है और आगे आ गया एष्णा, तो लोकेशना। अब ये देखो ये यहाँ पे ए है, यहाँ दो मात्राएं आ गई आई की, जीव प्लस एष्णा जीवेशना। अब ये दो मात्राएं लग गई हैं आई की, ऐसे एक ना होकर फिर दो हो जाती हैं, तो ये याद रखोगे, इसका वृद्धि हो जाती है। अगर ए आ के बाद ए आ जाता तो आई और ओ आ जाता तो औ। अब ये देखो जल प्लस औध ओध जलोध, मधुर प्लस ओदन मुद्रोदन, परम प्लस ओस्त प्रमोस्त, वीर प्लस औधार्य विरोधार्य। अब ये यहाँ पर है ही औ, तो फिर वृद्धि आगे नहीं होगी, उसी में वही हो जाएगा कैपिटल उसका, यहाँ पर पहले ही कैपिटल दिया हुआ बड़ा दिया हुआ है। अगर ओ होता तब भी औ होता, और अगर औ होगा तो तब भी औ ही होगा। महा प्लस ओस्त महोस्त। अब उसके बाद चौथा है इसका स्वर संधि का उदाहरण, चौथा क्या है, यण संधि। अब यण ये याद रखने के लिए यण ये व रे ल, ये याद रखना आपने, ये व रे, यण का मतलब ये व रे बनेगा। अगर यण संधि में हर्ष या दीर्घ ई उ और री के बाद, अभी तक तो आपने ए और आ के बाद पढ़ा था, अब आप पढ़ोगे ई और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, इनके अलावा ई के बाद चाहे कोई भी ऊ है या ई ए है या ऊ के बाद ए ई ऊ है, कुछ भी है, इनसे भिन्न स्वर आ जाए तो उसके मेल से स्थान पर कर्मश है। ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, यह, और ऊ की जगह वह और री की जगह अर हो जाएगा। अब ये देखो यदि ई है और आगे ए आ गया, अपि यद्यपि यह हो गया, तो ई और ए मिलकर क्या हो गया, यह, तो यद्यपि। अब आगे है प्रति प्लस अंग प्रत्यंग, यह आ गया। गति प्लस अवरोधक गत्यवरोधक। अब ये देखो अगला, क्योंकि इससे ई निकल गई तो ये आधा रह गया गत्य, और ये ई और ए मिलकर यह हो गया, तो गत्यवरोधक। अति प्लस अधिक अत्यधिक, या अब इसमें से ई निकलेगा तो ये आगे वाला आधा वर्ण रह जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो वी प्लस आकुल, अब वी का ई निकाल देंगे तो अगला क्या रह गया, वह, और वो भी कैसा, आधा, क्योंकि इसमें से ई की मात्रा निकल चुकी है, तो हम क्या करेंगे, व्याकुल, व्याकुल लिखेंगे ऐसे। तो ये होगा आपका यण संधि। उसके बाद यण संधि के आगे भी उदाहरण है, जैसे देवी प्लस अर्पण दिव्यार्पण। ऊ के कैसे आएंगे, अनु प्लस अय अनु अन्व्य, अनु ऊ निकाल लेंगे तो नया आधा रह जाएगा और ऊ और ए से वह बन जाएगा। सु प्लस अच स्वच्छ, सु प्लस आगत स्वागत। गुरु प्लस आदेश गुरुआदेश, गुरु प्लस आदेश गुरुआदेश, क्योंकि ये र है ये आधा रह जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और आगे देश आ जाएगा, गुरुआदेश। अनु प्लस ऐषण अन्वेषण, प्रभु प्लस ऐषणा प्रवेशना। अब आगे री क्या देखो, पितृ प्लस अनुमति पित्रानुपति, ये री है और आगे ए आ जाएगा तो अर बन जाएगा। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, तो पितृ प्लस उपदेश पितृपदेश, तो ये आप याद रखोगे। उसके बाद है पांचवा उदाहरण अयादि संधि। स्वर संधि का ही पांचवा उदाहरण क्या है, अयादि, यानी कि ए आय ओ औ, इनसे आगे कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो क्या बन जाएगा, ए से अय, आय से आय, ओ से आओ और औ से आओ, ऐसे बनेंगे ये। ए से अय, आई से आय, ओ से आओ और औ से आओ, तो ये बनेंगे। जैसे ए ने प्लस अन, ए और ए नयन, आय बन गया, तो से प्लस अन शयन, चे प्लस अन चयन, और उसके बाद है गए प्लस अगायक। अब आई के उदाहरण देखते, नए प्लस इका नायका, गए प्लस इका गायका।
अब ओ से क्या बनेगा? आओ। पो प्लस अन पवन, भो प्लस अन भवन, ओ प्लस ई आवी बनेगा, पो प्लस इत्र पवित्र। अब देखो ओ प्लस ई आवी, नौ प्लस इक नाविक, भो प्लस उक भावुक। तो आप ये ध्यान से सुनोगे। धन्यवाद।